अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। कोई भी रॉ मटेरियल होगा जिसकी वजह से हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को हम अपनी एक कॉस्ट निकाल के उसको हम सेल आउट करेंगे मार्केट के अंदर। तो वो जो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, उसको किस तरह से वैल्यूएट किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अकाउंटिंग के अंदर, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, उनको किस फार्मूलों के तहत, किस मेथड के तहत हम उसको ट्रीट करेंगे, ये चीज़ें करने के लिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, इस फैक्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल हमारे पास आता है। उस रॉ मटेरियल को हम अपने गोडाउन के अंदर लेके जाते हैं और गोडाउन में लेके जाने के बाद हम उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। फिर हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे हम उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट। वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट क्या होता है कि जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को बनाने में काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शर्ट बनानी है तो आप सबसे पहले कपड़ा लेकर आएंगे जो कि आप रॉ मटेरियल कहेंगे। उस कपड़े को आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट लेके जाएंगे जिसे आप वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। वर्क इन प्रोसेस के अंदर उसमें स्टिचिंग होगी और स्टिचिंग होने के बाद शर्ट बनेगी। शर्ट बनने के बाद वो फिनिश हो जाएगी, तो वो थर्ड डिपार्टमेंट में चला जाएगा, फिनिश डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स जिसे हम कहते हैं। और फिनिश गुड के बाद एक कॉस्ट असाइन कर दी जाएगी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इसकी कॉस्ट क्या है। एक शर्ट की कॉस्ट 2000 है या 3000 है या 4000 रुपये। देन फिर हम कंपनीज की एक सेलिंग प्राइसेस की असाइन करेगी। ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है किसी भी एक इन्वेंट्री का मैन्युफैक्चरिंग तक जाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और तीसरा मेथड हमारे पास होता है एवरेज वेटेड मेथड। पहला मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इन्वेंट्री पहले आएगी उसको हम पहले सेल आउट करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेंट्री सबसे हम आखिर में लेकर आएंगे, मतलब जो हमारे पास है इन्वेंट्रीज आ रही हैं और इन्वेंट्री को हम रखते जा रहे हैं एक एक करके, तो उसमें जो सबसे लास्ट के अंदर होगी वो पहले हम सेल आउट करेंगे। इसलिए हम इसे कह रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और आखिरी के अंदर क्या है, वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, इन तीनों का जो प्रोसेस है वो हम क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और एवरेज वेटेड मेथड। उसका मकसद क्या है कि ताकि हम अपनी एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर सकें। जब तक हमें एंडिंग इन्वेंट्री नहीं पता होगी, एंडिंग इन्वेंट्री कैसे पता होगी कि जो कि हमारे ईयर के एंड पे पता चलेगी, 31 दिसंबर 2025 वॉट एवर जो भी है, जो भी हमारा फाइनेंशियल फिजिकल ईयर का जो एंडिंग पीरियड होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, स्टार्टिंग ऑफ द फिजिकल ईयर। इन तीनों मेथड को हम कोई भी मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे हम अपनी कंपनी के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ले सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ले सकते हैं, या हम वेटेड एवरेज मेथड ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री अगर हमारे पास आ जाएगी तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपनी एक कॉस्ट ऑफ गुड्स हम इसको बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करेंगे, देन हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे। अच्छा, अब 3 मेथड्स तो हमारे पास डिफाइंड हो गए कि हम 3 मेथड्स को हम यूज करना है। क्यों यूज करना है, ताकि हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मेन मेथड्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है परपेचुअल मेथड, एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। परपेचुअल मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम चीज को सेल आउट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट होती जाएगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हमारा एक शोरूम है और उस शोरूम के अंदर हम टीवी सेल आउट करते हैं। तो उस टीवी के अंदर हमारे पास 10 टीवी अभी मौजूद हैं और मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब मैं बाहर गया और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पास 10 टीवी में से एक टीवी सेल आउट हो चुका है। तो मैंने फौरन अपने जहन में कैलकुलेट किया कि मेरे पास 10 टीवी थे, एक कम है, इसका मतलब एक सेल आउट हो चुका है, और एक टीवी की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपए। इट्स मीन कि मेरे पास 1 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए इन टर्म ऑफ कैश या इन टर्म ऑफ ऑन अकाउंट रिसीवेबल। या तो हमने इसको क्रेडिट पे बेचा होगा या कैश पे बेचा होगा। तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री एट अ ग्लांस हमने कैलकुलेट कर ली कि 9 अब हमारे पास टीवी पड़े हुए हैं, जो कि 9 हमारे एंडिंग इन्वेंट्री हुई, एक हमारी सेल आउट हो चुकी है। दूसरा मेथड हमसे क्या कहा जाता है,
परपेचुअल मेथड था। ये जो हमारा मेथड था ये परपेचुअल मेथड था, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द एक शोरूम या टीवी सेल आउट करने पे। सेकंड मेथड हम बात करेंगे पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड का मतलब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो एंड ऑफ फिस्कल ईयर पे अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन करती हैं। कैसे इन्वेंट्री वैल्यूएट करेंगे कि इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जैसे मेरी एक गारमेंट की एक शॉप है और मैं शर्टें बेच रहा हूँ और पैंट्स बेच रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे ही रमजान का वक्त आया और हम बहुत सारी सेल हो रही होती है तो जो दुकानदार होता है या ऑनर होता है उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ये काउंट कर सके मेरे पास कितनी शर्टें मौजूद हैं। तो जैसे ही रमजान ईद खत्म हो जाती है और रमजान के 2 दिन के बाद, ईद के 2 दिन के बाद जब दुकान को दोबारा रीओपन किया करते हैं तो फिर हमारे जो कोई भी एम्प्लॉय होता है या हेल्पर होता है हम उसको कहते हैं कि चलो सारी शर्टें निकालो कि हम कितनी परचेज करके लेकर आए थे और अभी हमारे पास कितनी आउटस्टैंडिंग मौजूद है। इट्स मीन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें क्या पता चला कि पीरियोडिक मेथड के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एंड ऑफ पीरियड करेंगे। एंड ऑफ पीरियड जो हमारा फिस्कल ईयर है वो 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टॉप करवाएंगे। स्टॉप करवा के हम जितनी भी एंडिंग इन्वेंट्री जो इन्वेंट्रीज हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, जैसे कि रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में कितनी है, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट में कितनी है, फिनिश गुड के अंदर कितनी है, तीनों की एंडिंग इन्वेंट्री हम जाके अपने जो भी हमारा सुपरवाइजर होगा, जो भी मैनेजर होगा, उससे बोलेंगे इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। उसकी मदद से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड हम असाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर इसका प्रोसेस करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को देखा कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री को वैल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक मेथड एंड परपेचुअल मेथड। इन दोनों मेथड के अंदर हम इन तीनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी हम ट्रीटमेंट देखेंगे, कैसे फीफो मेथड को हम इंप्लीमेंट करें, कैसे लीफो मेथड को करें और कैसे वेटेड एवरेज मेथड पे करें। हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और हमारा जो पहली जो ट्रीटमेंट होगी वो परपेचुअल मेथड होगी जिसकी मदद से हम तीनों की एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे।